जय नुगरा सत्संग में आवे, कड़वे कड़वे त्योर लिखावे और खोटे मंदे बचन सुनावे, वो रह लड़न ने त्यार नुगरा ना मिलियो। संगति अच्छे इंसानों की करो, नेक इंसानों की संगति तुम्हें सुधार देगी। जैसे का संग करते हो वैसा ही फल मिलता है। आप सभी को राधा स्वामी। अगर आपके अंदर तृष्णा और घमंड है तो आप इस सत्संग को अवश्य सुनिए। सत्संग में महाराज जी ने बताया कि अगर हमारे अंदर तृष्णा और घमंड है तो वो घमंड हमारा जीवन किस तरह बर्बाद कर देता है, और तृष्णा और घमंड हमारे अंदर आता क्यों है और इसको कैसे दूर किया जा सकता है। ये सभी बातें आज महाराज जी ने सत्संग में बहुत प्यार से समझाई है। कृपया आप सत्संग में आखिर तक बने रहिए और पुण्य के भागीदार बनिए। राधा स्वामी। सिकंदर बादशाह सबको छोड़ के गया। दुनिया में नाम लेते जब भी जिक्र आता है तो कहते रावण का नाम आता है या सिकंदर का आता है। क्यों आता है? अंधे बन के वो इस भाग दौड़ में। सिकंदर पूरी दुनिया को अपना साम्राज्य बनाना चाहता था और रावण लूट के लंका को ही सोने से भर देना चाहता था, फिर भी उनकी तृष्णा नहीं भरी। इसलिए जब छोटी मोटी चीजों के लिए हम भागे फिरते हैं, उनको तो ये पाठ सीख लेना चाहिए कि जब इतने इतने धन दौलत जोड़ने वालों की तृष्णा नहीं भरी तो हम किस काम में लगे हुए हैं। आराम से जो तुम्हें दो रोटी अपनी मेहनत हलाल की कमाई से मिलती है वो तुम्हारे जीवन को पवित्र बना देगी, तुम्हारे ख्यालों और विचारों को शुद्ध रखेगी, और शुद्ध विचार और ख्यालात वाला व्यक्ति ही प्रभु की भक्ति में अपने आप को लगा सकता है। और जिसने प्रभु की भक्ति में लगा लिया वो संतोषी हो जाता है। संतोषी जो आदमी होता है वो नहीं चाहता, वो तो कहता है तेरा भी तेरा है, मेरा तू ले ले, मेरा भी तेरा ही है। संतोष है उसको कि किसी तरह से तो खुश हो जाए। लेकिन लालची आदमी क्या करता है? लालची आदमी तो कहता है कि तेरा भी मेरा है, मेरा भी तेरा है। इसीलिए आज झगड़ा में दुनिया में देखो भाई भाई का दुश्मन है, बाप बेटे का दुश्मन है। क्यों हो गया ये नहीं सोचते कि ये सब की सब चीजें यहीं छोड़ के जानी हैं। जो साथ जाने वाली चीज है उसकी तरफ तो हम नजर उठा के नहीं देखते। संस्कार खत्म होते जा रहे हैं, प्यार प्रेम खत्म होता जा रहा है। कहाँ भक्ति का नाम लेंगे? अरे भक्ति तो गई सब, लोगों ने सब कुछ पाखंड पूजा बना लिया। इन जीवों को असलियत और वास्तविकता से दूर लेके चले गए। ये बेचारे कहाँ खोजेंगे? कहाँ खोजेंगे? अंधों में काना राजा है यहाँ। अंधे को दिखाई नहीं देता, काने को दिखाई देता है, उनको कुछ भी कह के बहकाता है। अगर पूरा गुरु मिल जाता तो ये हालत नहीं होती। स्वामी जी महाराज ने ठीक कही कि गुरु तो पूरा खोज तेरे भले की कम। जीव की भलाई किसमें है कि पूरा गुरु मिल जाए तो इस जीव का कल्याण हो सकता है। इसलिए उसके लिए संतों ने सुगम रास्ता क्या बताया? प्रभु की भक्ति। उस हरि की भक्ति से हमारे सारे काम पूर्ण होते हैं। जिसने भी अपने जीवन में शांति खोजने का प्रयास किया वो भक्ति में मिला। आखिर में हारे का हर कहते हैं, हर चीज से हार जाता है ना, वो फिर प्रभु की भक्ति करता है। सुख में नहीं करता, दुख में याद करता है। अगर ये सुख में याद करता प्रभु को तो दुख का दिन देखना ही नहीं पड़ता। दुख इंसान को कब होता है? जब प्रभु से बेमुख हो जाता है, भूल जाता है उसको। प्रभु को भूलने का कैसे कह सकते हैं? वो भूलना ऐसे है कि संसार के पदार्थ मिल के अंधे हो गए उनको पाके। हम संसार के भोगों में ऐसे फंस गए कि हमने सोच लिया शायद सुख इसी में। कर्म करते हुए देखते नहीं है कैसा कर्म है। कर्म आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, किसी को बेमतलब दुख देते हैं। अब किसी को दुख देते हैं, उसकी बुरी आह जो निकलेगी वो हमें कैसे चैन से जी लेने देगी? नहीं जीने देगी। इसलिए किसी को भी बुरा बोल के, उनको किसी प्रकार का दुख देके हम ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने कुछ अच्छा कर लिया। उसके बाद तुम लाख अच्छा भी करोगे तो भी वो नहीं है। किसी को दुख देके हम सुखी नहीं रह सकते। प्रकृति का नियम से, प्रकृति का नियम है। मैं जब बैठा था थोड़ी देर पहले, इन्होंने दुआ बोला था इंसान के लिए करने के लिए 4 ही काम बता दिए कि लेने को हरि नाम है, देने को अनुदान, तिरने को अधीनता, डूबण को अभिमान। ये 4 चीजें उनमें अपना लो। ना करो भक्ति, ना सुमन करो नाम का। लेने को हरि नाम है, हरि का नाम। सारी कहानी इसी पे थी।
हरि का नाम जपत निस्तरे, हरि का नाम जपत निस्तरे। लेने को हरि नाम है प्रभु के नाम से सिवाय कुदरत का नियम क्या है? लेना और देना। लेता है वही देता है, जो लेता है वही दे सकता है ना, है ना। हरि नाम जब तुम लेते हो और दे दोगे क्या? अन्न। अन्न का दान सबसे उत्तम दान है। अगर तुम किसी को दोगे वैसा ही तुम्हें मिल जाएगा। अगर तुम्हें तिरना चाहते तो अधीनता। भक्ति के मार्ग का सबसे बड़ा जो तरीका है भक्ति करने का वो है दीनता का, अधीनता का, गरीबी का। गरीबी का, गरीबी नहीं धन लुटा दे वो गरीब नहीं होता। सब धन रखते हुए भी गरीब होता है, और जिसके पास कुछ नहीं होता वो बादशाहों का बादशाह होता है, विचारों से गरीब होता है। जिसके ख्यालात नीचे हैं वो गरीब है। लेकिन यहाँ गरीबी का मतलब अधीनता से, अपने आप को छोटा मानने का है। अहंकार को, होमे को खत्म करना है। ईगो नहीं होनी चाहिए। ईगो किस चीज की है? किस चीज की करोगे? आदमी धन की करता है, पद की करता है, जाति की करता है, ताकत की करता है। ये चिरस्थायी है, आते हैं जाते हैं। आए हैं ये दिन, बचपन आया चला गया, जवानी आई चली गई, बुढ़ापा आया जाएगा नहीं, लेके जाएगा, वो नहीं जाता। इसलिए उस दिन को याद करो। जाना है, जाना है, रहना नहीं जाना। विश्व 20 विश्व 20 पक्की बात है ये। तो जो चीज अवश्य भावी है, पैदा हुए थे मरोगे, मरने से पहले वो काम करके जाओ कि कम से कम तुम्हें वो जगह मिले कि इस जीव को ऐसी शांति मिले कि फिर दोबारा इस संसार में दुख भोगने के लिए इस काल और माया के फंदों से बच जाए और फिर ना आए इस दुनिया में। वो काम तभी हो सकता है जब हम सच्चे मन से हरि की भक्ति करते हैं, अधीनता से करेंगे। अभिमान जो करता है वही मारा गया, अभिमान नहीं। जिसने भी कुछ पाया उन्होंने अपनी चाह को मिटा दिया। चाह गई, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। जिनको कछु न चाहिए वो शाहन के साथ, कछु ना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है जो कुछ है उस सबको ठोकर मार दो, नहीं। अपने सभी काम करो। घरों में रहते हो, माँ बाप बुजुर्ग की सेवा करो, उनसे अच्छा बर्ताव करो। जबान से हर एक इंसान के साथ मीठा बोलो, अच्छा बोलो, जो बोलो ऐसा बोलो कि दूसरे को भी सुख दे, तुम्हें भी सुखी कर देगा। वाणी ऐसी बोलिए सुख उपजे चहु और उनको शीतल करे और आप भी शीतल हो। जबान से अगर कड़वा वचन बोल दिया दूसरे को भी जला के राख कर देगा और आपको भी दुखी करेगा। कुटिल वचन मत बोलो किसी को। कुटिल आदमी कुटिल वचन बोलता है, नेक इंसान कभी बुरा नहीं बोलता। तो जो जबान में मिठास होना चाहिए, अच्छा बोलो। अच्छा बोलने वाला, मीठा बोलने वाला, शांति से रहने वाला वही भक्ति कर सकता है। ये नाम के गुण हैं। जो नाम को जपता है, नाम का सुमरण करता है, उसमें ये गुण आएंगे। लेकिन जो नहीं जपता है तो उसके अंदर तो दूसरी चीजें भरी रहेंगी दिल में। दुर्जन के मन में तो अंगारों की तरह भरे रहते हैं। जब बोलोगे अंगारे उछलेंगे, ऊट पटांग, गलत सही ऐसे वचन बोलेंगे। नुगरा तो अगर सत्संग में आ जा तो भी वो तो यूं देखता रहेगा बुरी तरह से। नुगरा जय नुगरा सत्संग में आवे, कड़वे कड़वे त्योर लिखावे और खोटे मंदे वचन सुनावे, वो रह लड़न ने त्यार नुगरा ना मिलियो। संगति अच्छे इंसानों की करो। नेक इंसानों की संगति तुम्हें सुधार देगी। जैसे का संग करते हो वैसा ही फल मिलता है। पानी के पास बैठने से ठंडक मिलती है, अग्नि के पास मिलने से जाने से तपन मिलती है। इसी प्रकार से नेक इंसानों में बैठने से तुम्हें अच्छी बुद्धि, अच्छे विचार मिलते हैं। उसको सत्संग कहते हैं। सत्संग इंसान के जीवन को संवार देता है, बना देता है, पवित्र कर देता है। इसीलिए सत्संग उसको कहते हैं जहाँ प्रभु की का ही गुणगान होता हो, दूसरी चीजों का नहीं। इसलिए भाई
बुराई के रास्ते को त्याग के अच्छाई के रास्ते पर चलोगे तो तुम अगर बैठे बैठे भी तुम्हारी समाधि लग जाएगी। कबीर साहब ने जगह जगह ऐसी बातों को फरमाया है, जैसे हालात गुजरे उनने उसी प्रकार से बात कह दी। और उन्होंने कैसे कह दिया, सीधी बात ये कह दी, घर बैठे बनो फकीर मन मार सूरत न डांटो। मन मार सूरत न डांटो कहने में सहज लगी बात ये। घर बैठे फकीर बनो, कुछ भी नहीं त्यागना छोड़ना। जो त्यागने वाली चीज थी वो मैंने बता दी। बुराइयों को छोड़ दो, अच्छाइयों को अपनाओ, संगति अच्छों की करो, गुरु से ज्ञान लेके नाम का सुमन करो। सुमन करते जाओगे, कर्म करते चले जाएंगे, हृदय पवित्र हो जाएगा। अगर घर का कूड़ा करकट बुहारना है तो बुहारी से बुहारा करते हैं, नहीं बुहारोगे तो कूड़ा करकट बढ़ता चला जाएगा। इसलिए मन में वो बुहारी किस चीज से लगेगी, नाम के सुमन से। नाम का सुमन करते चले जाओगे, हृदय पवित्र होता चला जाएगा। हृदय जब पवित्र हो जाएगा तभी उसमें नाम ठहर पाएगा। फिर नाम तुम चाहे चलते, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, चलते चलते समाधि लग जाएगी, बात करते करते समाधि लग जाएगी। वो तो तुम्हारे हृदय में है, लो तो तुम्हारे अंदर में लगी रहेगी। क्यों कह दिया फकीरों ने, हाथ कारवल और मन यारवल। मन को तो परमात्मा की ओर लगाए रखो और हाथ से काम करते जाओ। कोई चीज रोकने की जरूरत ही नहीं है, कोई काम थोड़ा छोड़ना है। संत मत ने गृहस्थियों के लिए इतना आसान, सुगम, सरल और साधारण रास्ता दिया कि जिसके कारण वो गृहस्थी को निभाते हुए भक्ति के रास्ते में भी पूर्ण रूप से कामयाबी प्राप्त कर सकते हैं। और इसी जीवन में अपने जीवन को सफल करके जाएंगे। उनको अभी पता लग जाएगा, जितने भी संत हुए गृहस्थ में हुए, क्योंकि गृहस्थ में रहते हुए गृहस्थियों को शिक्षा देके उनके जीवन को संवारा, बनाया और उनको प्रभु की भक्ति में लगाया है। जो जीव एक भटके हुए जीव को अगर बुराई छुटा के सही रास्ते पे ले जाता है तो उसको भी कई जन्मों का पुण्य प्राप्त होता है। इस जीव को लाखों करोड़ों योनियों में भटकने के बाद इंसान का चोला प्राप्त होता है, बड़ी मुश्किल से। वो भाग्यवान जीव है जिनको गुरु और सत्संग मिलता है, ऐसे नहीं मिलता। जीवों का देखो कितना भटका खाते हैं बेचारे, कितनी गंदी योनियां भोगते हैं, मजबूर हैं वो, क्या क्या उनको करना पड़ता है। संतों ने फरमाया, ये तन तुमने दुर्लभ पाया, कोटि जन्म जब भटका खाया, या को अब व्यर्था मत खो, छिन छिन चेतो भक्ति कमाओ, भक्ति करो तो गुरु की करना। गुरु की करना, गुरु वो कड़ी है जो प्रभु के बीच में और आपके बीच में जोड़ने का काम करती है। गुरु से जिसका नाता जुड़ गया, समझो प्रभु से नाता जुड़ गया। गुरु की महिमा इसलिए गाई गई कि गुरु हमें उसका लखायक है, उससे मिलाने वाला है, उससे जोड़ने वाला है। जब तक गुरु से नाता नहीं है तो उसको भी प्राप्त नहीं कर सकते। गुरु को तुमने अपना लिया, गुरु को अगर तुमने जीत लिया तो समझो तुमने पूरे ब्रह्मांड को जीत लिया, क्योंकि गुरु का नाता प्रभु से है। प्रभु सारी सृष्टि का मालिक है। इसलिए अपने मन को सब चीजों से हटा के प्रभु की ओर जब लगाओगे तो वही तुम्हारे कल्याण का, इस जीवन में भी सुख मिलेगा। और जब यहाँ से विदा होके जाओगे तो सदा की शांति भी मिल जाएगी, फिर बार बार जन्म लेना नहीं पड़ेगा। बहुत बहुत आपको आशीर्वाद। मैंने अपने गुरु से जो पाया वही शिक्षा आपको दे रहा हूं। अगर मानोगे तो सबका कल्याण होगा, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई ताकत नहीं किसी की। संत वो ताकत रखते हैं और वो उनको नुक्ता देते हैं, जिसको वो मिल जाता है तो काल भी खड़ा देखता रह जाता है, उसकी हिम्मत नहीं होती कि उनके रास्ते में खड़ा हो जाए। इसीलिए संतों ने कहा कि जब भी कोई मुसीबत आती है, जब भी तुम्हारे कोई जीवन में ऐसी बाधा आती है, अगर तुम सच्चे गुरुमुख हो और तुमने नाम की दीक्षा ली है तो अपने नाम को उस टाइम पे आजमा के देखो, तुम्हारा नाम जीतेगा, दुनिया हारेगी। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। मालिक आप सबको शांति दे, सुख दे, समृद्धि दे, खुशहाली दे, अच्छे विचार दे, प्रभु की भक्ति में मन को लगाए और आप सही रास्ते पे चलो। सबका जिसमें हित हो, सबकी भलाई हो। सबको राधा स्वामी। सत्संग को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। कृपया सत्संग में बताए गए प्रवचनों को अपने जीवन में अवश्य उतारिए ताकि आपका जीवन सुंदर और सफल हो सके। और अगर आपको महाराज ये प्रवचन अच्छे लगे तो कमेंट में राधा स्वामी अवश्य लिखे। राधा स्वामी।